हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इन्फोसिस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। इंटरव्यू डेट देखिए 1 फरवरी है। बहुत से स्टूडेंट का मैक्सिमम स्टूडेंट का 23 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है और 28 दिसंबर को शॉर्ट लिस्ट का मेल आ चुका है। ओके, सो कुछ स्टूडेंट को इंटरव्यू का मेल भी आ चुका है, बहुत से स्टूडेंट है जिनको अभी तक नहीं आया है। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैच वाइज इन्फोसिस मेल सेंड कर रही है, सो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको भी ज़रूर मेल आएगा अगर आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल आ चुका है। ओके, सो इंटरव्यू डेट देखिए 1 फरवरी था। ड्यूरेशन 15 मिनट से 20 मिनट का था। ओनली टीआर राउंड क्वेश्चंस थे, उन सभी के मैं आंसर्स भी बता दूंगा। देखिए लेटेस्ट इजीएस्ट इंटरव्यू, देखिए इजीएस्ट क्यों बोला है मैंने, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे और जिस स्टूडेंट ने दिया उसने भी बोला कि इंटरव्यू बहुत आसान गया। ओके, अभी कुछ स्टूडेंट को हार्ड लगेगा तो आपको जो भी क्वेश्चंस हार्ड लगे आपको उसके रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। ओके, so first he asked for the government id, so you must carry आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर आपका कॉलेज का आईडी आपको कैरी करना पड़ेगा आपके साथ। ओके, बहुत से इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, सो बेटर आप कैरी कीजिए। सो एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। सो इसमें आपको पहले आपका नाम, देखिए इससे पहले एक बात बहुत स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। देखिए जब भी इंटरव्यू आपको ग्रीटिंग्स दे, हाउ आर यू पूछे, तो आपको एक अच्छा सा उसको रिप्लाई देना है और उसके बाद आपको भी इंटरव्यूअर को पूछना है कि आप कैसे हैं। ओके, यहाँ पे भी समवॉट पॉइंट्स रहते हैं जो आपके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो आपको भी उसे ये ग्रीटिंग्स देना है जब आपको वो दे। ओके, सो फर्स्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ में फर्स्ट यू हैव टू मेंशन योर नेम, ब्रांच, डिग्री एंड पास आउट ईयर। ओके, अगर आप 2020 पास आउट है तो आपको परस्यूइंग बोला, राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय डिग्री। ओके, और पास आउट है तो आई हैव क्लियर्ड माय डिग्री और पास आउट फ्रॉम दिस ईयर। ओके, आफ्टर दिस you must take care about that, you must mention there you have which project you have completed। आपने अगर मिनी प्रोजेक्ट भी किया है तो आपको वो आपके इंट्रो में आपको मेंशन करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसको उसी में से पता चलेगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। ओके, टेक्निकल स्किल्स एंड कोर्सेज, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, आपने कौन से कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, आपके पास कौन से सर्टिफिकेशंस है, आप वो आपके इंटरव्यू में बता सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस अचीवमेंट्स, आपके अगर कोई अचीवमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं। हॉबीज भी आप बता सकते हैं, ऑप्शनल है। ओके, और टेंथ और ट्वेल्थ के मार्क मत बताना। ओके, आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, सो नॉट नेसेसरी। ओके, सो क्या क्या करना है, नेम, ब्रांच, डिग्री। देखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इसी में से जाएगा, सो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव मेड इन कॉलेज। ये दो क्वेश्चंस कॉमन है तो इनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो कंप्लीट है तो बता सकते हैं, या फिर भी वेबसाइट आपने क्रिएट की होगी या फिर ऐप। बहुत से स्टूडेंट है जो ये दोनों कर चुके हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर मिनी प्रोजेक्ट। इन तीनों में से एक तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको एक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो कौन से लैंग्वेज में किया है, आपने जावा यूज़ किया है या अगर वेबसाइट बने तो HTML है, CSS है, बैकएंड में आपने क्या यूज़ किया है। ओके, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेटर ऑन, यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन टीम और सोलो, आपने अकेले किया है, टीम में किया है, अगर टीम में किया है तो आपका रोल क्या था, ये क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रोजेक्ट, रियल टाइम यूज़ क्या है, अगर आपका ये फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। और बी रेडी फॉर द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में बेसिकली वो पूछेंगे आपको क्या क्या डाउट्स आए या डिफिकल्टी क्या क्या फेस की, या ये चीज़ आपने क्यों यूज़ किया है, ये क्यों नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट यू आर डूइंग इन कोविड टाइम। ओके, सो ये HR बेसिक था क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है, आपने क्या क्या किया, हॉबी कौन सी आपने आपकी कंप्लीट की। कुछ लोगों ने कुकिंग वगैरह किया होगा गर्ल्स में से, सो बॉयज़ में से भी किसी ने कुछ तो कुछ किया होगा। ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर आंसर देना है। आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऐड कर सकते हो वो है कोर्सेस। ओके, आपने कौन से कोर्स कंप्लीट किए। ओके, लॉकडाउन पीरियड था तो आपके पास बहुत समय था तो आपने कुछ यूटिलाइज किया है नहीं टाइम अच्छे से। ओके, सो आपको एक या दो तो कोर्स मेंशन करना है इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। लेटर ऑन यू कैन टॉक अबाउट द हॉबीज आल्सो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो बेसिकली
ये UPS के अंडर का क्वेश्चन आता है। ओके, मैंने मेरे रिसेंट वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपका अभी तक कैपजेमिनी का नहीं हुआ है तो आप एक बार ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मेरे बहुत से वीडियो यहाँ पे अपलोड किए, 10-12 इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे है। अगर आप ये सभी वीडियो देख के जाएंगे, आपका 70% इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इसी वीडियो में से रहेंगे, कि बहुत क्वेश्चन जो है रिपीट आ रहे हैं। ओके, सो आप एक बार ये जरूर देखिए जिनका भी कैपजेमिनी की इंटरव्यू अभी तक बाकी है। ओके, so what is data abstraction? Data abstraction is one of the most important feature of OOPS. It only allows important information to be displayed. It helps to hide implementation details. For example, while using a mobile, you know how can you message or call someone, but you don't know how it actually happens. आपको उसका definition भी देना है और उसका एक example भी देना है। Okay, अगेन व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी बेसिकली UPS के अंडर का ही क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए इंपॉर्टेंट है, UPS करना ही पड़ेगा आपको, मैक्सिमम टाइम्स UPS के ऊपर क्वेश्चंस आ ही रहे। ओके, इंटरव्यू में इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस कैन बी यूज्ड विद द सेम इंटरफेस, ईच ऑफ दिस क्लासेस कैन हैव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिकली दो टाइप्स है, आपको वो मेंशन करना है, और अगर आप ये मेंशन करें तो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फो भी होना चाहिए। ओके, so first is static polymorphism, second is dynamic. Static polymorphism or static binding is one kind of polymorphism which comes at compile time. important देखिए ये compile time में आता है। और एग्जांपल देखिए मेथड ओवरलोडिंग है, अगर आप मेथड ओवरलोडिंग बता रहे हैं तो आपको मेथड ओवरलोडिंग क्या है, उसके एग्जांपल क्या है मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज बेसिकली सॉल्व ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, ऊपर का कब आ रहा है, कंपाइल टाइम, और ये रन टाइम। एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो ये देखिए ये भी सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी UPS के अंडर था। नेक्स्ट, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड परफेक्ट नंबर। स्टूडेंट IT का स्टूडेंट था। ओके, IT ब्रांच से। सो देखिए फर्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड परफेक्ट नंबर। जिनको परफेक्ट नंबर क्या है मालूम नहीं, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, देखिए 1 2 3, अगर आप ये सब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 6। अगर ये फैक्टर्स का एडिशन अगर वो नंबर के इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ओके, ये इंटरव्यूअर आपको एक्सप्लेन करेगा, आप पूछेंगे वो सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज परफेक्ट नंबर। ओके, सो ही विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, लेटर दैट यू मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कोड मेंशन किया है, पाइथन लैंग्वेज यूज की है मैंने। ओके, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पाइथन इजी है इसलिए मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ। सो फर्स्ट देखिए फॉर लूप एक यूज किया, इफ एक यूज किया है। आप अगर एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके पीसी में ट्राई कीजिए कोड। ओके, सो नेक्स्ट वाज व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो ये आता है DBMS के अंदर। ओके, सो फर्स्ट 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो थे UPS के ऊपर थे, बाद में एक कोड आया, और नेक्स्ट नाउ DBMS। ओके, so what is the primary key and foreign key? Primary key is a field or combination of fields that uniquely identify each record in the table. It is one of the special kind of unique key. If a column contains a primary key, it cannot be null or empty. A table can have duplicate columns but cannot have a more than one primary key. इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आप, तो आप एक टेक्स्ट स्टूडेंट टेबल लीजिए। ओके, टेबल एज स्टूडेंट। सो देखिए बेसिकली देखिए तो रोल नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी के ऐसा एक्ट कर सकता है। देखिए क्योंकि वो यूनिक है, रिपीट नहीं होगा, देखिए जैसे इन्होंने मेंशन किया है। ओके, so this is was about primary key and foreign key. See, the foreign key is used to link one or more tables together. It is also known as referencing key. आपको 3 या 4 पॉइंट मेंशन करने। ओके, फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में। इट मीन्स फॉरेन की फील्ड in one table refers to primary key field in other table. Okay, एक और important है, the primary key foreign key relationship is very crucial relationship as it maintains acid properties. अगर आप acid properties के बारे में बता रहे तो आपको acid properties के बारे में मालूम होना चाहिए कि acid किस लिए stand करता है। So acid stands for atomicity, consistency, isolation and durability. Okay, आप इसके बारे में जानना है तो थोड़ा गूगल कीजिए, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। So what is normalization? Again one more question from DBMS.
So what is normalization is used to minimize the redundancy and dependency by organizing fields and table. So important क्या करता है नॉर्मलाइजेशन, रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी कम करता है. रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन. ओके, आपको मालूम होना चाहिए अगर आप वो वर्ड यूज कर रहे हैं. There are some rules database normalization which is commonly known as normal form. They are 1NF, 2NF, 3NF and BCNF. Okay, further interviewer can ask what is 1NF, 2NF, 3NF, so prepare for that also. Okay, last one was difference between delete and drop command. Okay, ये आता है SQL के अंदर. So देखिए क्या क्या हुआ. फर्स्ट उप्स के ऊपर था क्वेश्चन, लेटर ऑन ही स्विच टू कोड, देन DBMS एंड लास्ट वन वाज SQL. तो देखिए 4 चीज़ों पे उसने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक लैंग्वेज करके जा रहे हैं या फिर सिर्फ उप्स किया या फिर एक कोड में बहुत अच्छे, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, इंटरव्यू में आपको मिक्स टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे. 2 क्वेश्चन कहीं अदर टॉपिक से होंगे, 2 कहीं से और होंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड. डिलीट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, सो इट कम्स अंडर DML कमांड्स. ओके, सो देखिए SQL में 4 बेसिक कमांड्स होते हैं, DML, DDL, DCL एंड TCL. ओके, तो ये जो है डिलीट देखिए डिलीट के अंदर DML के अंदर आता है, ड्रॉप देखिए DDL के अंदर आता है. सो डिलीट क्या करता है, इट इज यूज टू रिमूव रिकॉर्ड, एक या 2 रिकॉर्ड या रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट यूज करते हैं. बट ड्रॉप इज द डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज DDL कमांड एंड यूज टू रिमूव द नेम एलिमेंट्स. और ये ड्रॉप डायरेक्टली क्या करता है, टेबल ही रिमूव कर देगा पूरा. ओके, बट डिलीट क्या करता है, रो डिलीट करेगा, एक या 2 जितना आप मेंशन करेंगे कंडीशन में. ओके, सो डिफरेंस क्या है, डिलीट इज यूज टू रिमूव द रोज इन अ टेबल, वेयर ड्रॉप इज यूज टू रिमूव द फुल टेबल. ओके, तो इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन. सो देखिए आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आप चाहे तो पूछ सकते हैं, बेटर पूछिए, अच्छा रहेगा, उसको भी व्यू आएगा. बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू एंड में बता रहा है कि आप सेलेक्ट है या नहीं है. ऐसे बहुत से इंटरव्यू है जो डायरेक्टली बता रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको OL आ जाएगा. सो आप लकी है अगर आपको इंटरव्यू डायरेक्टली ये बता रहा है, या फिर आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा. ओके, सो एक बार समरी ले लेते हैं, वापस से फिर से बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन हमने देखे. सो एज यूजुअल फर्स्ट वन टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके हिसाब से बनाइए. ये एकदम आइडियल आपके लिए इंट्रो का रहेगा आंसर. ओके, नेक्स्ट व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव मेड, इसमें आप बहुत से ऑप्शन है, बता सकते हैं आप. ओके, देन व्हाट यू आर डूइंग इन कोविड टाइम, बेसिक व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, ये उप्स के अंदर आता है. 2 क्वेश्चन जो थे उप्स के अंदर थे. नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे कोई भी कोड आ सकता है, बेसिक कोड्स रहेंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं रहेंगे. नेक्स्ट प्राइमरी की फॉरेन की DBMS के क्वेश्चन है, ये भी DBMS के अंदर आता है, और ये तो जो था ये SQL के अंदर आता है. ओके, SQL कमांड्स. ओके, आई होप एवरीवन गॉट दिस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही वीडियो और ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.